यार वी गेट अ लॉट ऑफ क्वेरीज एंड क्वेश्चंस कि कौन सी सिटी में जा सकते हैं, कहाँ पे ज़्यादा अच्छा स्कोप है, कौन सी सिटी हमारे लिए बेस्ट रहेगी, कौन सा कोर्स हमारे लिए बेस्ट रहेगा। आपको चीज़ पसंद कौन सी है और कौन सी चीज़ आपके लिए सही है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपकी मनपसंद की चीज़ होगी, जैसे कि मान लीजिए आपका मनपसंद का कोर्स है बट वो शायद आपके केस में सॉर्टेड नहीं रहेगा कि अगर आप वो कर लें। वो डेफिनेटली आपको देखना पड़ेगा। यू नीड टू बी वेरी मच सेल्फ अवेयर कि ये एडवाइस मेरे लिए सही भी है कि नहीं है। तो पहले तो स्टॉप ओवर कॉम्प्लिकेटिंग स्टफ इन योर माइंड, टेक अ स्टेप बैक और आप ये देखो कि आप कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड हो एंड देन फर्दर ये देखो कि उसके साथ साथ क्या वो कोर्स करना आपके फ्यूचर के लिए सही भी है कि नहीं है। अगर आपने डिसीजन बना लिए जर्मनी से अपनी मास्टर्स करने का, तो आपके लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आपकी ऑब्जर्वेशन, इस मोमेंट के बाद से आपकी ओरिएंटेशन एंड आज के बाद से आपकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी। एंड इन 3 चीज़ों के साथ कैसा है आपका प्लान ऑफ एक्शन, वो डिसाइड करेगा आपका आने वाला एक्सपीरियंस जर्मनी में। इवन दो हम एक वीडियो बना चुके हैं ऑफ स्टेप बाय स्टेप मास्टर्स प्रोसेस इन जर्मनी, जिसपे 60,000 प्लस व्यूज भी आए हैं, बट एडिशनली इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन ऑल द क्वेरीज एंड क्वेश्चंस जो किसी भी इंडिविजुअल के लिए रेलेवेंट होगी जो जर्मनी आना चाहता है मास्टर्स के लिए। प्लीज वेलकम बैक टू आवर चैनल वे आउट विद अस। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो मेरा नाम है शुभम। आई अलॉन्ग विद माय पार्टनर जयदीप वी क्रिएट यूरोप रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड ट्रैवल कंटेंट। बल्कि आपके भी एजेंट ने कहा है कि जर्मनी में आपको सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकती है, इवन दो आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, चाहे एवरेज भी है फिर भी। वेल देन मे बी ही इज़ राइट बट मे बी ही इज़ रॉन्ग। तो अब आपको करना क्या है, यू नीड टू गो ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, आराम से अपना कोर्स कंटेंट्स चेक करो, रिक्वायरमेंट्स चेक करो, अपनी बैकग्राउंड नॉलेज लो। फ्यूचर देखो आपका है, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। सेकेंडली, ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो फ्री होएगी। वेल मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्री ही होती है, बट कभी कभी कोर्स पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। आपकी फ़ीस पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी 1000 यूरोज़ पर सेमेस्टर हो सकती है। एंड सी आफ्टर मास्टर्स एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी। If investing in an expensive course makes sense, then go for it. Do not double guess it. यार वी गेट अ लॉट ऑफ क्वेरीज एंड क्वेश्चंस कि कौन सी सिटी में जा सकते हैं, कहाँ पे ज़्यादा अच्छा स्कोप है, कौन सी सिटी हमारे लिए बेस्ट रहेगी, कौन सा कोर्स हमारे लिए बेस्ट रहेगा। पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे एक जेनरिक एडवाइस देना एक लार्जर ऑडियंस को बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर कोई आपको ऐसी एडवाइस दे भी रहा है कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो कितनी रेलेवेंट है वो एडवाइस आपके पर्सनलाइज्ड केस के लिए, वो डेफिनेटली आपको देखना पड़ेगा। यू नीड टू बी वेरी मच सेल्फ अवेयर कि ये एडवाइस मेरे लिए सही भी है कि नहीं है। तो पहले तो स्टॉप ओवर कॉम्प्लिकेटिंग स्टफ इन योर माइंड, टेक अ स्टेप बैक और आप ये देखो कि आप कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड हो एंड देन फर्दर ये देखो कि उसके साथ साथ क्या वो कोर्स करना आपके फ्यूचर के लिए सही भी है कि नहीं है। कभी भी लाइफ में एक चीज़ सेंस नहीं बनाएगी, आपको बहुत सारे फैक्टर्स को अपने माइंड में रखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी कैसी है, आपका कितना खर्चा होगा, आपको पार्ट टाइम ऑप्शंस कैसी मिलेंगी, आपके पार्ट टाइम की नौकरी में आपको कितने पैसे मिलेंगे, और अगर आप अपनी फ्यूचर में वहाँ पर नौकरी करते हैं तो आपको नौकरियाँ कितने तक की मिलेंगी। ये सारे केसेस को आपको वे करना है। उसके बाद जाके आप डिसाइड करेंगे कि वो आपके लिए सही है कि नहीं है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मोस्टली लोगों के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि अब इसके बाद से हम घर से पैसे मंगाएंगे कि नहीं मंगाएंगे। तो मैनेजिंग एक्सपेंसेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसके बारे में भी आप ज़रूर पहले से सोच लें कि जो मैं चीज़ कर रहा हूँ इसके बाद मेरा खर्चा कितना होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स मैनेजिंग मनी इज़ एनीवेयर लाइफ स्किल। इसके लिए आपको बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ेगा और आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी, तब जाके आपकी सेविंग्स होंगी और तब जाके आप क्लियर रहेंगे कि ओके इतना खर्चा मेरा कोर्स पे हो रहा है और इतना मैं महीने का बचा पाऊंगा और इतना मैं शायद अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस पे लगा पाऊंगा। जब इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपके लिए सेंस बनाएगा, देन यू नीड टू बी वेरी मच सेल्फ अवेयर एंड थिंक कि आपको चीज़ पसंद कौन सी है और कौन सी चीज़ आपके लिए सही है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपकी मनपसंद की चीज़ होगी, जैसे कि मान लीजिए आपका मनपसंद का कोर्स है बट वो शायद आपके केस में सॉर्टेड नहीं रहेगा कि अगर आप वो कर लें तो वो आपके लिए सही नहीं है। हो सकता है आप एक फैमिली इंडिविजुअल है, हो सकता है आपको अपनी वाइफ को भी यहाँ पे बुलाना है या अपनी फैमिली को यहाँ पर लेके आना है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एंड कभी कभी आपके लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट रहेगा टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मनपसंद एंड सही। वेल आज आई विल लेट यू नो कि स्कॉलरशिप्स 2 तरह की होती है। पहली, जो आपको यूनिवर्सिटी स्टार्ट, अपनी मास्टर डिग्री स्टार्ट होने से पहले 12 मंथ्स प्रायर अप्लाई करनी होती है। उसके बारे में हमने पूरी वीडियो बनाई, आप आराम से देख सकते हैं कैसे अप्लाई करना है एंड मैनी अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स। और जो दूसरी होती है वो आप अपनी ड्यूरिंग योर स्टडीज़ अप्लाई कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इरास्मस स्कॉलरशिप या इरास्मस फंडिंग। ही होती है यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में। फॉर एग्जाम्पल आप जर्मनी में एंड आप पेरिस जाना चाहते हैं तो आपको मंथली कुछ फंडिंग मिलेगी, कुछ अलाउंस मिलेगी थ्रू दिस इरास्मस फंड। एंड ये होता क्या है कि आप सेमेस्टर एक्सचेंज पे जा सकते हैं या फिर आप इंटर्नशिप्स भी कर सकते हैं। तो अब इंटर्नशिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो व्हेन यू गोइंग फॉर एन इंटर्नशिप आपको मंथली इरास्मस फंड तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ आपको मंथली सैलरी भी मिलेगी आप जहाँ पे भी इंटर्नशिप कर रहे हैं ऑफ कोर्स। तो इसमें होता कि आपको एक्सपोजर अच्छा मिलता है एंड साइड बाय साइड आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो भी बैलेंस होता रहता है।
नाउ स्पीकिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैं इरास्मस इंटर्नशिप पे गई थी, मैंने क्या किया था, मैंने ज़्यादा सब्जेक्ट्स अपने पिछले सेमेस्टर में ख़त्म कर लिए थे ताकि बर्डन थोड़ा कम हो व्हेन आई एम इन अनदर कंट्री। मुझे अपने सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स तो बैलेंस करने ही करने थे, पर मुझे काम भी करना था। तो उसमें मेरी सजेशन ये होगी, या तो आप सेमेस्टर ब्रेक ले लें या फिर आप एक पिछले सेमेस्टर में अपने ज़्यादा बर्डन ख़त्म कर लें। फंडिंग कौन सी कंट्री में कितनी मिलती है ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में सेव कर दूंगी, आप देख सकते हैं। एंड ये चेक करना ना भूलें कि आपकी जो जर्मन यूनिवर्सिटी है वो इरास्मस फंडिंग के लिए अवेलेबल या एलिजिबल है भी या नहीं। जब आप इरास्मस के लिए फॉर एग्जांपल सेमेस्टर एक्सचेंज पे जा रहे हैं, इंटर्नशिप पे जा रहे हैं, तो आप एक रीलोकेशन फ़ंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, टू डू आस्क फॉर इट। और इसके अलावा भी लोगों को डाउट रहता है कि अगर उनके पास ऑलरेडी बैचलर्स डिग्री है, वो डायरेक्टली यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करें या फिर जॉब सीकर वीज़ा पे हैं, तो उनके लिए कैसा सिनेरियो रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है। अगर तो आप सोच रहे हैं कि लाइफ में आपको लॉन्ग टर्म नौकरी करनी है और दैट टू आपको अब्रॉड रहना है, तो आपके लिए मास्टर्स करना डेफिनेटली एक अच्छा डिसीजन है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बैचलर्स के बाद भी नौकरी मिल जाए। अब ऑफकोर्स ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन कौन सा है, आप अपने प्रोफेशन में कितने अच्छे हैं और वो चीज़ कितनी स्पेशलाइज्ड है जो आपका स्किल सेट है। बट जनरली भी आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप यहाँ पर आ जाएं अपनी स्टडी वीज़ा पर, और अगर आपके पास ऑलरेडी अच्छा एक्सपीरियंस है और आपको लग रहा है आपको डायरेक्टली फुल टाइम नौकरी मिल जाएगी, तो आप अपना वीज़ा स्विच भी कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग एज वेल जो आप कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। आई पर्सनली नो अलॉट मैनी पीपल जिनके पास ऑलरेडी 10 साल का भी एक्सपीरियंस है और वो यहाँ पर आते हैं और वो सीधा फुल टाइम नौकरी पे स्विच कर लेते हैं। अब ऑफकोर्स ये डिपेंड करेगा कि आप अपने पार्टनर को साथ लेके आ रहे हैं कि नहीं लेके आ रहे हैं, और मैटर करेगा कि आप कितना यूनिक स्किल सेट रखते हैं, आप कितने स्पेशलाइज्ड हैं उस स्पेसिफिक प्रोफेशन में। उन सारी चीज़ों के बिहाफ पे आपको डिसाइड करना है कि आप यहाँ पे मास्टर्स के लिए आएँ या फिर सीधा अपनी नौकरी के लिए। लोग अब जर्मनी आना चाहते हैं, जैसे पहले कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाते थे। जर्मनी इज़ रियली गेटिंग पॉपुलर अमंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब इसके थोड़े फ़ायदे तो हैं, पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसका ध्यान अब से ही रखना पड़ेगा जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इन अ गुड वे आपका एकेडमिक एनवायरनमेंट एनहांस होगा, कल्चरली डाइवर्स होगा, बट जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें तो लिमिटेड सीट्स ही हैं। तो अब धीरे धीरे एडमिशन प्रोसेस कॉम्पिटिटिव होने वाला है और ऑनेस्टली कई कई जगह हो भी चुका है। एंड इतना ही नहीं, आने वाले टाइम में हाउसिंग, स्कॉलरशिप और पार्ट टाइम के लिए भी कंपटीशन बढ़ने वाला है, एंड ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दोनों के लिए चैलेंजिंग होने वाला है। सो व्हाट टू डू नाउ? आप आराम से अपनी एप्लीकेशन को क्यूरेट करें। एक वेल क्राफ्टेड और एक जल्दी जल्दी बनाए हुए एप्लीकेशन में बहुत फ़र्क होता है। अपनी अपॉर्चुनिटी को हाथ से ना जाने दें, आराम से बैठ के अपनी एप्लीकेशन पे टाइम लगाएं, क्योंकि एप्लीकेशन आपकी मास्टर एप्लीकेशंस के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपकी इंटर्नशिप्स के लिए हर जगह काम आएगी। एंड जब जर्मनी आने का मन बना ही लिया है, तो थोड़ी बहुत जर्मन भी सीख लें, क्योंकि आगे जाके आपको इंटीग्रेट होने में जर्मनी काम आएगी। यार याद है जोमेटो के सीईओ ने कहा था कि जब हमारे पास सीवीज आते हैं जिनमें थोड़ा सा टाइपो होता है, हम 1 मिनट में उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीइंग अ प्रोफेशनल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर सेंडिंग योर एप्लीकेशन। एंड आपको ये भी ख्याल रखना है कि जो आपका स्किल सेट है वो आप सही तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हो उस अपनी सीवी एप्लीकेशन में, अपने रिज्यूमे में कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आप जर्मन सीख लोगे और उसके बाद आपको नौकरियों की लाइन लग जाएगी, ऐसा भी नहीं होने वाला है। हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ ऑन अ पीस ऑफ पेपर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। कि आपका जो स्किल सेट है, हैव यू हाईलाइटेड द मेन थिंग्स, हैव यू हाईलाइटेड द रेलिवेंट टॉपिक्स दैट वर इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ प्रोफेशनली। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करेंगी। कभी कभी इंडिविजुअल्स को लगता है कि उनके पास एक्सपीरियंस है तो उनकी नौकरी तो आराम से लग जाएगी, ऐसा भी नहीं है। हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ और आपका सीवी कितना ऑप्टिमाइज है बहुत मैटर करेगा। तो यू रियली नीड टू सिट डाउन एंड रियली स्पेंड सम टाइम कि आपके टेक्स्ट साइजेस कैसे हैं, आपकी ओवरऑल अलाइनमेंट कैसी है, हैव यू हाईलाइटेड द रेलेवेंट स्टफ इन योर सीवी। इसके अलावा जो आपका सीवी पढ़ेगा, इज इट विजुअली सूदिंग इनफ, क्या आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले हाईलाइट होगी। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स एंड में आपको ये भी ख्याल रखना है कि यू हैव काइंड ऑफ मेड नो स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो आपकी सीवी की रीडेबिलिटी बहुत मैटर करती है। ये सारे फैक्टर्स का ख्याल आपको रखना है, तब जाके आपकी एप्लीकेशन कहलाएगी प्रोफेशनल एप्लीकेशन। यार ये पीस ऑफ डॉक्यूमेंट बहुत क्रूशियल है आपके लिए, क्योंकि यही आपको प्रेजेंट करता है व्हेन यू नॉट स्टैंडिंग देयर, और यही एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट आगे कंपनी में भी फॉरवर्ड होता है फ्रॉम एचआर टू बॉसेस। तो इसका जरूर ख्याल रखें। आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद काफी चीजों की क्लैरिटी मिल गई होगी। फील फ्री टू चेक आउट आवर अदर वीडियोस रिलेटेड टू मास्टर्स इन जर्मनी, and if you find this video informative, definitely like the video and definitely share it as well. एंड इतना ही नहीं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ विद मोर अनफिल्टर्ड एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। एंड डू नॉट फॉरगेट, इन दिस डिजिटल एरा दिस विल बी योर वे आउट विद अस।